Dear students, today our topic is about Polo the King of Game, Part 2nd, Subject English, Class 8। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पोलो द किंग ऑफ गेम्स। इसका ये दूसरा हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। कल हमने पहला हिस्सा डिलीवर किया था, आज हम दूसरा करेंगे। क्लास 8वीं, सब्जेक्ट इंग्लिश, स्कूल बॉयज़ मिडिल स्कूल चित्रकूट। तो प्यारे बच्चों, कल हमने ये पढ़ा था कि पोलो एक ऐसा खेल है, दुनिया में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, दुनिया में हर तरह के खेल खेले जाते हैं। लेकिन पोलो जो खेल है, इसमें घोड़े की पीठ पर बैठकर खिलाड़ी लकड़ी की एक लंबी सी हाथ में छड़ी लेकर गेंद को मारता है। ये ज़बरदस्त खेल है। एक्चुअली में ये खेलों का राजा है, खेलों का राजा है। तो कल हमने पढ़ा था कि ये जो खेल है, ये खेलों का राजा है, राजाओं का खेल है, खेलों का राजा, राजाओं का खेल है। ये हमने कल पढ़ा था। और हमने ये भी कल पढ़ा था कि मंगोल के ग्रोहों से कदीम घोड़ों के ज़माने में इस खेल को खेला जाता था। लेकिन लेकिन इसको खेलते खेलते यहाँ तक कि फ्रॉम दी स्टिप्स ऑफ सेंट्रल एशिया द गेम इवेंटली स्प्रेड। आप मेरी बात सुन रहे हैं? ये बोल रहा है फ्रॉम दी स्टेप्स ऑफ सेंट्रल एशिया द गेम इवेंचुअली स्प्रेड एज फार एज जापान, चाइना, तिब्बत एंड इंडिया। यानी कि वस्ती एशिया के गैस के मैदानों से शुरू होकर, ये कह रहा है फ्रॉम दी स्टिप्स ऑफ सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया के घास के मैदानों से शुरू होकर द गेम इवेंचुअली स्प्रेड एज फार जापान। ये खेल आखिरकार जापान में, चीन में, तिब्बत में और हिंदुस्तान में आ पहुंचा। Over the age, the aeronautical games developing to promote ecocide trains and military skills and was ranked next to battle itself and the ultimate test of the powers of princes and warriors। ये मेरी बात बच्चों गौर से सुनना। ये कह रहा है over the age, the aeronautics games developing the promote question trains and military skills। यानी कि इस अरसे के दौरान इस शाहाना खेल को फ़रोग देकर घुड़सवार और फौजी महारत की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया गया। एंड वाज रिंकड नेक्स्ट टू बैटल इटसेल्फ एज द अल्टीमेट टेस्ट फॉर द पावर ऑफ प्रिंसेस एंड वैरियस। और इसे शहजादों और जंगियों की सहेलियत परख के तौर पर जंग के बाद दर्जा हासिल है। तो बच्चों, इसमें से आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे एक है टैबलेट। क्या है? टैबलेट हम कहते हैं तख्ती को, तख्तानुमा, यानी कि जो चीज़ प्लेन हो। उसके बाद एक पॉइंट आप लिख लीजिए फैबलेट, FABLED, फैबलेट हम कहेंगे दास्तान को। किसको कहेंगे? दास्तान को। उसके बाद है रिपीटेड, यानी कि ये जो हमने ये लेक्चर कल और आज डिलीवर किया है, इसमें कुछ खास में इंपॉर्टेंट आपको माने लिखा रहा हूँ। उसके बाद है रिपीटेड, यानी कि मशहूर। क्या है? मशहूर। उसके बाद है हॉर्स। क्या है? हॉर्स हम कहेंगे भेड़ को। किसको कहेंगे? भेड़ को। इक्वेस्ट्रेंस, उसके बाद क्या है? इक्वेस्ट्रेंस हो गया घुड़सवार। क्या हो गया? घुड़सवार। प्री रिक्विसाइट हो गया शरत। प्री रिक्विसाइट क्या हो गया? शरत। प्री रिक्विसाइट हम किसको कहेंगे? शरत को कहेंगे। स्टिपस हो गया गैस के मैदान। स्टिपस हम किसको कहेंगे? गैस के मैदान को। एनविंचली हम कहेंगे आखिरकार, यानी कि जो चीज़ आखिर पर पहुंचाए उसको कहेंगे एनविंचली। क्या कहेंगे? एनविंचली। उसके बाद हो गया एरोरिस्ट्रिक। क्या हो गया? एरोरिस्ट्रिक हो गया शाहाना। क्या हो गया? शाहाना। उसके बाद हो गया पावर्स हम कहेंगे बहादुरी को, शजाअत को। बहादुरी और शजाअत। उसके बाद है बच्चों पैट्रोनाइज्ड बाय किंग। ये क्या है? पैट्रोनाइज्ड बाय किंग एंड द हॉर्स कैवरली। इट वाज प्लेड बाय लाइकली ऑफ डोरिस, जंगीज़ खान एंड अलेक्जेंडर ग्रेट। यानी कि बादशाहों और घुड़सवार फौज की तरफ से सरपरस्ती हासिल होने वाले खेल को कोटैस, चंगेज़ खान और सिकंदर आज़म जैसे बादशाहों की तरफ से खेला जाता था। यानी ये कहा है
Patronized by king and the Horsed Calvitli, it was played by the likes of the Darius, Genghis Khan and the Alexander Great. यानी कि खेलों को ड्रा चंगेज़ खान और सिकंदर आज़म जैसे बादशाहों की तरफ से खेला जाता था,